Hello students, I'm Savita Gupta, language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर एमेंडा का MCQs आंसर सहित करने जा रहे हैं. Who is the poet of the poem Amanda? Rudyard Kipling, Robert Frost, Robin Klein, W.B. Yeats. तो इस पोएम एमेंडा के राइटर कौन हैं? द करेक्ट आंसर इज रॉबिन क्लीन. मदर वांट्स एमेंडा टू लर्न गुड हैबिट्स, प्लीजिंग हैबिट्स, रिमेनिंग साइलेंट, बीइंग टॉकेटिव. तो माँ चाह रही थी एमेंडा कैसी बने? द करेक्ट आंसर इज गुड हैबिट. तो माँ चाहती थी एमेंडा गुड हैबिट्स सीखे. What made Amanda sulk and moody when she had to complete her homework, when her mother gives her too many instructions, when she had to clean her shoes, when she had to learn her room. तो एमेंडा कब बहुत ज़्यादा दुखी और मूडी हो जाती थी? एंड द करेक्ट आंसर इज़ व्हेन हर मदर गिव्स हर टू मैनी इंस्ट्रक्शंस. जब उसकी माँ ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस उसे देना शुरू कर देती थी. What should Amanda not to do her shoulders? Keep them straight, keep them hunched, keep them curved, none of the above. तो एमेंडा को अपने कंधों के साथ क्या नहीं करना चाहिए? एंड द करेक्ट आंसर इज कीप देम हंच, यानी कि झुका करके नहीं रखना चाहिए उसे अपने कंधों को. इनफैक्ट एमेंडा वॉज ए वेरी गर्ल. कैसी गर्ल थी? क्यूट गर्ल, नॉटी गर्ल, केयरलेस गर्ल और रिस्पॉन्सिबल गर्ल. And the correct answer is careless girl. In fact, Amanda was a very careless girl. Amanda thinks that she'll never let down her. So, white hairs, bright hair, yellow hair and bronze hair. तो जिस तरह रपंजल अपने हेयर को टावर से नीचे लटकाती थी और कोई उससे मिलने आता था, तो एमेंडा इतना आइसोलेशन में रहना चाहती थी कि वो कहती है कि वो भी कभी भी अपने हेयर को नीचे नहीं डालेगी. कैसे हेयर उसके? तो करेक्ट आंसर इज ब्राइट हेयर, सुनहरे बाल. What will Amanda's behavior make people think? Her mother loves her, her mother harasses her, her mother is understanding, her mother is careless. तो एमेंडा के बिहेवियर से लोग को क्या पता चलता था? द करेक्ट आंसर इज हर मदर हैरेसेस अस, कि उसकी माँ उसे परेशान करती थी. Who is the speaker in this poem? Amanda's mother, Amanda's father, Amanda's teacher, Amanda's grandfather. तो इस पोएम में स्पीकर बोलने वाला कौन है? एंड द करेक्ट आंसर Amanda's मदर, एमेंडा की मम्मी. What does the speaker ask Amanda not to do to her nails? Wash it, bite it, hurt it, none of the above. तो स्पीकर एमेंडा को अपने नाखूनों के साथ क्या नहीं करने को कहता है? बाइट इट, दांतों से काटने के लिए मना करता है. हाउ शुड एमेंडा सिट? स्ट्रेट, कर्व्ड फॉर्म, टेकिंग सपोर्ट, इन ए लेजी वे. तो एमेंडा को किस तरह बैठना चाहिए?
स्ट्रेट सीधे होकर के बैठना चाहिए। What is the meaning of slouching? Bend, lie down, taking support in a lazy way. तो slouching का मतलब क्या होता है? The correct answer is in a lazy way. Amanda was being instructed to clean the room, clean her uniform, wash her dresses, lit the candle. तो अमेंडा को क्या करने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता था, निर्देशित किया जाता था? एंड द करेक्ट आंसर इज क्लीन द रूम, कमरे को साफ रखने के लिए। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स erect, haunch, slouching, bite, straight. तो पैसेज से एक ऐसे शब्द को चुनिए जिसका मतलब होता है erect एंड करेक्ट आंसर इज straight। दोनों का मतलब सीधा होता है। What does Amanda wish to do in the sea? Catch the fish, hunt various animals, watch soft moving waves, none of the above. तो समुद्र में अमेंडा क्या करना चाहती थी? एंड द करेक्ट आंसर इज वॉच सॉफ्ट मूविंग वेव्स। Amanda's desire was to be mermaid living in the sea. Blue sea, green sea, रेड sea और येलो सी। तो अमेंडा मार्मिट की तरह, एक जल परी की तरह कौन से समुद्र में रहना चाहती थी? एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रीन सी में। एमराल्ड ऑल्सो मीन्स ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। तो एमराल्ड यानी पन्ना, इसका एक अर्थ और भी होता है एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रीन। पन्ना ग्रीन कलर का होता है। वेयर डज शी वॉन्ट्स टू मेक पैटर्न ऑन द स्केच बुक, ऑन पेपर, ऑन सॉफ्ट डस्ट, ऑन टेबल। तो अपने पैरों से वो कहाँ स्केच बनाना चाहती थी, ड्राइंग खींचना चाहती थी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑन सॉफ्ट डस्ट, हल्की सी धूल की परत के ऊपर। व्हाट डज शी इमेजिन बीइंग व्हेन शी पिक्चर्स हरसेल्फ इन ए टावर? मरमेड, ऑफ्रेन, रपंजल, अ फिश। जब वो अपने आप को खुद पर टावर पर होना महसूस करती थी या कल्पना करती थी, तो उस समय अपने आप को किस कैरेक्टर में पाती थी? द करेक्ट आंसर इज रपंजल। तो रपंजल के कैरेक्टर में अपने आप को समझती थी कि वो रपंजल है। बच्चों की कल्पना है भाई। रपंजल इज ए कैरेक्टर फ्रॉम ए फेयरी टेल। जर्मन फेरी टेल, आयरिश फेरी टेल, इंग्लिश फेरी टेल, इंडियन फेरी टेल। तो रपेंजल एक जर्मन फेरी टेल की कैरेक्टर है। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन फ्रीडम इज स्वीट। एलिटरेशन, पन, मेटाफर, एनाफोरा। तो फ्रीडम इज स्वीट इस लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई? द करेक्ट आंसर इज मेटाफर। स्वीटनेस से तुलना की गई है फ्रीडम की। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। एलिटरेशन, पन, मेटाफर एंड एनाफोरा। तो आप देखिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड स, स्टॉप, स्लाउचिंग, सिट एंड स्ट्रेट में रिपीट हो रहा है, इसलिए
जो पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज़ हुआ है वो है एलिटरेशन। Why should Amanda not eat chocolates? It causes skin disease. It will damage her liver. It causes acne. It causes cancer. तो एमेंडा को ज़्यादा चॉकलेट क्यों नहीं खाना चाहिए? द करेक्ट आंसर इज इट कॉजेज एक्ने, दांतों में छेद कर देता है ये। हु इज आस्क्ड टू स्टॉप सकलिंग? एमेंडा, पोएट, एमेंडाज मदर, पोएट्स फ्रेंड। तो किसको दुखी होने के लिए मना किया गया? करेक्ट आंसर इज एमेंडा। वो हमेशा सकलिंग रहती थी इसलिए उसको मना किया गया। हाउ इज साइलेंस डिस्क्राइब्ड? खामोशी को किस तरह डिस्क्राइब किया गया है? गोल्डन, सिल्वर, प्लैटिनम और डायमंड। एंड द करेक्ट आंसर इज कि साइलेंस को डिस्क्राइब यानी कि मौन को गोल्डन बताया गया है यहाँ। एमेंडाज मदर टोल्ड हर टू फिनिश हर होमवर्क, हर बाथ, अरेंजिंग हर बुक्स, टू कैच द फिश। तो एमेंडा की माँ ने उसे क्या ख़त्म करने को कहा? हर होमवर्क, उसे अपना होमवर्क ख़त्म करने के लिए कहा। इफ़ एमेंडा इज़ एन ऑर्फन, what will she do? She should roam about in the street. She should tease animals in the street. She will go wherever she wants. None of these. तो अगर एमेंडा ऑर्फेन होती, एक लावारिस बच्चा होती, तो वो क्या करना पसंद करती? द करेक्ट आंसर इज शी वुड रोम अबाउट इन द स्ट्रीट। वो गलियों में इधर उधर बेमकसद घूमना पसंद करती। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन डोंट बाइट योर नेल एमेंडा, डोंट हाउंच योर शोल्डर्स एमेंडा? बोथ anaphora and repetition, metaphor and anaphora, and the correct answer is both repetition and anaphora. anaphora क्योंकि सेम चीज़ don't और anaphora और anaphora ये रिपीट हो रहा है इसलिए repetition, और दोनों सेंटेंस सेम वर्ड डोंट से शुरू हो रहे हैं, डोंट बाइट एंड डोंट हाउंच, इसलिए यहाँ पर क्या है? एनाफोरा। इसलिए करेक्ट आंसर इज बोथ एनाफोरा एंड हाउंच। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द MCQs ऑफ द लेसन एमेंडा। बहुत क्यूट लेसन है, अच्छे से इसको पढ़िएगा और एग्ज़ाम को प्रिपेयर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।